जिन्होंने अल्पकाल के अंदर राजस्थान के अवाम को बता दिया कि जब संकल्प में शक्ति होती है तो प्रदेश में बदलाव की बहार कैसे आती है। ऐसे सम्मानीय भजनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार जिसके साथ 86 लाख लोग पंचनिष्ठाओं से जुड़े हैं, उस परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे मुखिया, जिनके नामांकन में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, इस बार जो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं आदरणीय सीपी जोशी साहब, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यगण, विधायकगण, इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं और चित्तौड़ की इस वीर प्रसूता भूमि पर मेरे सामने विराजित मोतियों से महंगे कार्यकर्ताओं, किसान भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं और बहनों, आपका जोश देखते हुए, आपके चेहरे पर टपकते हुए उल्लास को देखते हुए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आप इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने वीर योद्धा, जिनका रिश्ता इस चित्तौड़गढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से रहा है, सीपी जोशी जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए मन बना चुके हो। भाइयों, ये चित्तौड़ की धरा, ये सम्मान की धरा है, ये राणा की शक्ति की धरा है, ये मीरा की भक्ति की धरा है, पन्ना ढाई के बलिदान की धरा है। यह स्वाभिमान का संघर्ष इतिहास के पन्नों में लिखा है और यह चुनाव भी इस देश के स्वाभिमान का चुनाव है। इन 10 वर्षों में हिंदुस्तान की चमक और धमक को हमने दुनिया में बढ़ते देखा है, तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है, गरीब के कल्याण को होता देखा है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर आते देखा है, 70 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन होते देखा है और इस राजस्थान को बदलते हुए मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में देखा है। मुझे मालूम है नामांकन का मुहूर्त है, पर मैं एक बात कह सकता हूं, सीपी जोशी जी, आप बड़े लक्की है, आपका पग फेरा बड़ा लक्की है। राजस्थान में आपने जंगल राज को समाप्त कर दिया और जब आप लक्की हो तो मुझे लगता है, मुझे कह देना चाहिए कि सीपी भाई लक्की है, लाल बत्ती पक्की है। तो ऐसे सीपी भाई के लिए आप सब लोग आए हैं। मैं कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहूंगा, सीपी जोशी को राजस्थान पुकार रहा है। मैं भी बैठे बैठे आमंत्रण कर रहा था, 5 तारीख को चूरू में दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे, आपको आना है। मुझे कह रहे थे कि मैं मेरे लोगों के बीच में कब जा नहीं पाया। मैं उनको कह रहा था कि एक एक बच्चा, एक एक बहन जो सामने बैठी है, ये सीपी जोशी बनकर अलख जगाने के लिए बैठी है और 400 पार सीटें लाकर इस हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर मोदी सरकार इस बुनियाद को रखने के लिए बैठी है। भाई, कांग्रेस की भगदड़ आपने देखी, आपके पड़ोस में टिकट कांग्रेस ने दिया। पहले टिकट के लिए लोग लाइन लगाते थे, अब कांग्रेस में टिकट छोड़ने के लिए लाइन लगी है। राजसमंद के अंदर सुदर्शन सिंह जी ने कहा, मुझे टिकट क्यों दिया, मुझे मैदान में उतरना नहीं, टिकट अपनी वापस ले लो। जयपुर राजधानी के अंदर जिन सुनील शर्मा साहब को टिकट दिया, वो 3 घंटे से आलाकमान को ढूंढते ढूंढते उनके दरवाजे में गए
और लिफाफे में टिकट रखकर दंडवत करके बोले मुझे क्षमा करो, मुझे बलिदानी जत्थे में नहीं जाना। झुंझुनू के प्रत्याशी कल बोल रहे थे मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। ऐसी भगदड़ कांग्रेस में मची है। इसलिए हम सबको मिलकर, जिन्होंने भगवान रामलला का मंदिर बनाया, जिन्होंने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की बेड़ियां काटी, जिन्होंने बिना मांगे राजस्थान के किसानों को 22,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, जिन्होंने राजस्थान के अंदर 22 लाख लोगों के गरीबों के सर पर छत दे दी, जिन्होंने राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 3 लाख लोगों को मुफ्त के अंदर पिछले 2 साल से अनाज दे रहे हैं, जो राजस्थान के अंदर सीपी जोशी जी की अगुवाई के अंदर इस बदलते चित्तौड़ को देख रहे हो, इस चमचमाते चित्तौड़ को देख रहे हो, हाईवे से जुड़े हुए नेशनल हाईवे बनते हुए देख रहे हो। ऐसे समय में मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, आप सब लोग सीपी जोशी बनो और सीपी जोशी जी को ये कहो मिशन 25 पूरा करने के लिए आप आओ सीपी जोशी जी और पूरे राजस्थान में अलख जगा दो। मैं ये बात जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पिछली बार का जो अंतर था 5,63,000 का, कितने का? सीपी जोशी जी, मैं ज्योतिषी तो नहीं, जाति का राठौड़ हूं, पर फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछली बार से दुगने मतों से अगर आप नहीं जीत जाओ तो आप मुझे कहना, हम आएंगे और सीपी जोशी जी का सम्मान करेंगे उस वक्त जब आप हमारा नेतृत्व भारत सरकार में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले हमारे उद्बोधनकर्ता के रूप में